क्लास 10th आप लोग का जो चैप्टर 1 है, उसमें जितना भी दोस्तों आप लोग का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आज को इस वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, आप लोग का चैप्टर 1 तो ऐसे ही आसान चैप्टर है, लेकिन क्या होता है कि इसमें परफेक्ट जो क्वेश्चन जो सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आएगा, वो क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग देखिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं रखे हैं, कम ही रखे हैं। यहाँ नहीं देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका 3, 8, 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है? देखिए दोस्तों, आप लोग का अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? गारंटी पेपर में लिख के हम दे सकते हैं, ठीक है ना? अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछता है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको निकालने भी आता होगा, आप मेरे साथ जो है एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ सकते हैं, ठीक है? हम भी बनाएँगे, आप भी बनाइएगा, नहीं अब जो आपको आता होगा वो आप जो है नोट करते चलिएगा। तो पहला नंबर देखिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन कि 3, 8, 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड आपको क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग का है तो देखिए 3, 8, 2, 5 हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है? और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए दोस्तों लास्ट में 5 है, ठीक है? तो देखिए एक विषम संख्या है तो 3 से हम लोग इसका क्या करेंगे विभाजन करेंगे। तो देखिए 3 का टेबल से पढ़ेंगे तो 3 बन जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, तो आप 8 में 6 घटा दीजिए तो 2 बचेगा। ये 2 के आगे 2 आ गया तो 22 हो गया, ठीक है दोस्तों? देखिए 3 7 जा मतलब 3 सते 21 होता है, ठीक है? 3 सते 21 हो गया, तो आप जो है 22 पहले से था, 22 में 21 घटा दीजिए, 1 बचा, 1 यहाँ पे आ गया दोस्तों 15, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है? फिर से देखिए 5 आ गया, फिर से ये 5 3 का ही टेबल से जाएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा फिर से पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे 3 का टेबल यदि फिर से पढ़िएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 चौके 12 आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए अगला फिर 3 चौके 12, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 है तो 1 बच गया आपका, 1 यहाँ पे आके 15 हो गया, तो 3 पचे क्या हो गया यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए लास्ट में फिर से 5 आ गया, ठीक है? तो 3 का पहाड़ा से यहाँ पे नहीं कटेगा तो फिर 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा, 5 से हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे 5 अट्ठी 40 होता है, ठीक है? 5 कट गया 40 होता है। अब देखिए 42 में 40 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 25 हो गया। 5 का पहाड़ा में 25, 5 बार में यहाँ पे फिर से 5 आ गया। फिर से हम लोग चलेंगे फिर 5 का पहाड़ा से, तो फिर उसके बाद 5 का 5 आ गया दोस्तों, 8 में 5 जाएगा 3 बचा, यहाँ 35 हो गया, 5 सत्ते 35, लास्ट में 17 हो गया, 17 नहीं कटेगा, ठीक है? अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है, तो किसका निकाल रहे थे हम लोग? तो किसका निकाल रहे थे 3 8 2 5 का, है ना? 3 8 2 5 का हम लोग निकाल रहे थे, तो क्या आया यहाँ पे 3 2 को 3 आया, है ना? 2 को 5 आया दोस्तों और 1 को 17 आया, ठीक है? देखिए 3 कितना बार है? आप लोग का 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 5 कितना बार है? 2 बार 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 7, ये आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? इस वही सब क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस सब क्वेश्चन को एकदम रट चट जाना है दोस्तों, ठीक है? एकदम छोड़ना नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर में कहीं कोई दिक्कत है आपको? अगला जो है किस सब्जेक्ट पे आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5005 का आप लोग को क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। जिस तरह हम लोग जो प्रोसेस से लिखे वही प्रोसेस से बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे डिजिट क्या है चेंज है, ठीक है? देखिए यहाँ पे 5005, तो इसका देखिए 5 है, 5 का पहाड़ा चला जाएगा, 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 वन जा 5 और 0 0 5 वन जा 5, फिर से 5 एकम 5, फिर से ये किसका पहाड़ा में चला जाएगा? इसको यदि गौर से देखिएगा तो 7 का पहाड़ा से जाएगा, है ना? तो 7 का पहाड़ा से यहाँ पे कितना बार में ही जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 7 एका 7 लगा दीजिए, 10 में जाएगा तो 3 बचा आप लोग का, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए 30 हो गया तो 7 चौके कितना हो गया 28, 7 चौके 28 हो गया, 2 बचा, 1 के आगे 2 आ गया मतलब 21, 7 दिया कितना? दोस्तों आइए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फिर से पूछा है क्वेश्चन आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग को जो है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोग को जो है 96 और 404 यानी 404 का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, ठीक है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए 96 और 404 का, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट में आपका 6 है, मतलब सम संख्या है, 2 का पहाड़ा से जाएगा, ठीक है? तो 2 का पहाड़ा से जाएगा तो यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 हम लोग लगा देंगे, है ना? 2 चौके 8 लगा देंगे तो 9 में 8 गया, 1 बचा यहाँ पे, 1 16 हो गया, ठीक है? 2 अट्ठे यहाँ पे 16 हो गया, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना? और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर देखिए 2 का पहाड़ा चला जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा दोस्तों, 2 चौके 12 और 2 तिया लास्ट में 6 हो जाएगा, अब नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ पे 404 है,
404 है, इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो ये भी 2 का पहाड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा दोस्तों, 2 एका 2, 0 2 एका 2। क्लियर है? अब देखिए इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। हमको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन पे में पढ़िए एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, 2 चीज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 96 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 96। 96 क्या क्या आया देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है ना, लिख देंगे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। और फिर उसके बाद एक बार लास्ट में 3 आ गया, इसको 3 लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए आपका क्या है 404, 404 को फिर लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है, यही आया है। अब बाकी बात देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखिए जो दोनों में, ये दोनों डिजिट में जो जो आया उसको लिख दिए गुणनखंड को, और जो दोनों में आपका कॉमन है, कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में जो मिलता है, जैसे देखिए इसमें भी आपका 2 मिल रहा है और इसमें भी आपका क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये आपका एचसीएफ होगा, 2 गुना 2 बराबर 4, ये आपका क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। और आपको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एलसीएम आपको क्या ज्ञात करना है, पहले जो कॉमन आया है, पहले जो कॉमन आया इसमें 2 आया कॉमन, तो इसको लिख दीजिए, ये दोनों में 2 मिला ना ये, और इसमें भी आपका 2 मिला है, पहले इसको लिख दीजिए, बात खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो बाकी बात बचा है उसको भी लिख देना है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 व 2 बचा है ना, इसको भी लिख दीजिए। फिर बाकी बात 1 3 बचा है, इसको भी लिख दीजिए, और लास्ट में आपका 101 बचा है, इसको भी लिख दीजिए। अब ये सबको आपको गुना करना है दोस्तों, ठीक है। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 96 96 आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। गुना कर लेना है और इसको लिख देना है, ठीक है। आप बोलिएगा इतना जल्दी आप कैसे लिख लिया 96 96, देखिए हम लोग क्या है कि बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। तो हम लोग का जो है रटा गया है सब क्वेश्चन। तो इसी तरह आपको भी इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको जो है गुना कभी नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आप लिख दें, समझे ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर तब तक हम जो है इसको मिटा करके नया क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आपको बता। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन है आप लोग का 8 9 और 25 का आप लोग को जो है एलसीएम ज्ञात करना है ना। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक पता करना है। तो आपके पास देखिए डिजिट दिया हुआ 8 9 और 25, ठीक है। तो पहले 8 लिख लेते हैं, उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए 2 का टेबल से चला जाएगा, 2 का पाड़ा से, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह 9 का देख लीजिए दोस्तों, 9 का भी आप लोग का उसी तरह होगा, 3 का पाड़ा से चला जाएगा, 3 3 9 खत्म हो गया। 25 का देखिए यहाँ पे, 25 का यदि कीजिएगा तो यहाँ पे 25 25 चला जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया खत्म। अब तो ये आगे नहीं जाएगा, अब एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए जो जो मेरे पास डिजिट है, जैसे 8 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, 8 कितना कितना बार 2 आया है यहाँ पे, तो 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 है ना। इसी तरह 9 लिख लेंगे, 9 का देखिए यहाँ पे कितना बार 3 आया है, तो 2 बार 3 आया है, 3 3 9। और उसी तरह 25 का देखेंगे तो कितना बार 5 आया है, तो यहाँ पे 2 बार 5 आया है। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 गुना 5। देखिए यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, सब डिजिट अलग अलग है ना। सब डिजिट आपका क्या है, अलग अलग, इधर देखिए 2 है, इधर देखिए 3 है, इधर देखिए 5 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको एलसीएम पता करना है ना। देखिए यहाँ 2 कितना बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, यानी 8 हो गया, फिर से यही यही फिर से देखिए 8 हो गया, यही फिर से 25 आपका जो है 3 दिया कितना हो गया 9 है ना। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो गया, फिर यहाँ पे बचे 25 हो गया है ना, यानी वही फिर से नंबर आ गया 8 9 और 25। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 9 और 25 को आप जो है यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना। 8 9 और 25 को यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। जब तीनों को आप लोग गुना कीजिएगा तो आप लोग को 1800 आंसर आएगा। कितना आएगा, 1800, यही आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सबको आप लोग का कुछ नहीं आया है कॉमन, तो यही आपको जो है गुना करके लिख देना, 1800 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए, इसको तब तक हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ आपको पता करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एचसीएफ आपको पता करना है, जिसमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दिया हुआ। पहला संख्या 306 है और आपका दूसरा संख्या 657 है। इस दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ आप लोग का दिया हुआ है कितना, 9 दिया है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया है। आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है उसका आप लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दिए हैं, एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा सा देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे पहले प्रथम संख्या जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे है ना कि प्रथम संख्या, क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है आप लोग का, तो 306, क्या दिया हुआ है 306। द्वितीय संख्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे द्वितीय संख्या है ना, द्वितीय संख्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए द्वितीय संख्या आप लोग का दिया हुआ है कितना,
द्वितीय संख्या आप लोग का 657 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर उसके बाद HCF भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है? LCM। आपको ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ सूत्र लगता है, मतलब फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो लिखिएगा यहाँ पे प्रथम संख्या, क्या लिखिएगा? प्रथम संख्या, है ना, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। क्या लिखना है? द्वितीय संख्या। और यहाँ पे बराबर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM। प्रथम संख्या में क्या दिया हुआ है? 306, लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे 306। गुना का गुना, द्वितीय संख्या में क्या दिया हुआ है? 657, यहाँ पे लिख दीजिए 657। HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, लिख दीजिए 9। और LCM कितना दिया हुआ है दोस्तों? पता नहीं पता। तो नहीं पता है तो हम लोग जो है LCM निकालेंगे, LCM की जगह LCM लिख दीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या है, ये गुना में है, इधर आके भाग में, बराबर के इधर आ जाएगा तो गुना का उल्टा भाग, है ना, भाग में इसको ला देंगे यानी डिवाइड में कर देंगे। तो 306 गुना 657 को हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और यहाँ पे आप लोग का बचा क्या? ये यदि इधर आ गया तो बचा मेरे पास क्या? LCM। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LCM, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 का पहाड़ा से इसको कटा देंगे, 9 के टेबल से इसको कटा देंगे। तो 9 के टेबल में देखिए 30 आप लोग का आता है, 9 का पहाड़ा 30 आता है, उससे कम 9 तिया 27 होता है, 9 तिया कितना होता है? 27। अब 27 होता है, 30 में 27 घटेगा तो 3 होगा, 6 के आगे 3 आया तो कितना हो गया? 36। 9 के पहाड़ा में 36, 4 बार में 9 चौके 36, है ना। अब देखिए ये बच गया मेरे पास। तो एलसीएम यदि हम लोग को निकालना है तो 34 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 657 से। अब यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? 2 2 3 3 8 आएगा, है ना। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आप लोग का आएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के पास दिया हुआ है, कोई भी कहीं दिक्कत होगा तो आप एक बार जो है कमेंट हमको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग का दिया हुआ है संख्या 4 और 18। क्या दिया हुआ है? 4 और 18। अगला क्वेश्चन आप लोग का है संख्या 4 और 18 का आपको क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात मतलब रेशियो ज्ञात करना, है ना, अनुपात ज्ञात करना, है ना। अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछा है कि संख्या 4 और 18 के HCF और LCM का क्या ज्ञात करना है? अनुपात क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा, अनुपात पूछा है। तो देखिए सिंपली क्वेश्चन हम लोग HCF और LCM तो निकालने के लिए जानते हैं दोस्तों, तो HCF LCM निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अनुपात का जो कार्यक्रम है वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जो है 4 यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 का जो है आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 होता है, बात खत्म हो गया। 18 का देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 18 का 2 का पहाड़ा चला जाएगा, 2 9 18 और 3 दिया 9, ठीक है, बात खत्म, इससे ज्यादा तो नहीं। अब देखिए दोस्तों HCF और LCM बोला ज्ञात करना है। तो पहले देखिए 4 का आपके पास क्या आया? 4 का आपके पास आया 2 गुना 2, क्लियर है। 18 का देखेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या आया? 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। आपको HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? HCF यदि हम आपसे पूछें क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन मिले, जो दोनों में सेम आता है, जो दोनों में देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये आपका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। अब LCM के बारे में देखते हैं। तो LCM के बारे में पता करेंगे तो LCM जो कॉमन आता है वो भी लिख दीजिए, जो कॉमन आया वो, ठीक है, और जो कॉमन नहीं आया वो भी लिखेंगे। कौन कौन कॉमन नहीं आया? 2 3 3, तो यहाँ लिखिए 2 गुना 3 गुना 3, क्लियर है। और इसको यहाँ पे लिखिए कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 को 3 से गुना कर दिए, है ना। 12 को 3 से गुना कर दिए तो कितना होगा? 12 12 12 24 36। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग आ गया तो यहाँ पे जो है HCF कितना आया? 2, और यहाँ पे आप लोग का LCM कितना आया? 36 आया। तो यहाँ पे हम लोग का अनुपात ज्ञात करना, क्वेश्चन में यही बोला है अनुपात। तो HCF लिख देंगे और अनुपात लिख देंगे LCM, ठीक है। HCF कितना आया आप लोग का? 2 आया। HCF कितना आया? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और अनुपात का सिंबल इस तरह होता है, रेशियो का। और यहाँ पे 36 आया, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? 36। देखिए डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 एका 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 एका 2, ठीक है। 2 का टेबल से कटा देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो आप लोग का 16 हो गया। 2 कितना हो जाएगा? 16। तो 1:18, ये इसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये इनका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया, ठीक है, अनुपात हो गया। और भी क्वेश्चन है, इसको इरेज करके क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का लिखा गया है, अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि आप लोग का जो है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का जो है रहता है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता है, हम वही सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से जो भी सवाल बन सकता है वही सबको हम लोग इस
वीडियो में लाए हैं वो सब सवाल को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको हम पहले बता दें, कोई भी एग्जाम हो क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर 1 से यदि क्वेश्चन आएगा तो ये सब क्वेश्चन ही रहेगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन प्रूव करने वाला है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि जो है ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, कोई नंबर दे देगा, आपको बोलेगा ये परिमेय संख्या है, तो जस्ट आपको उसका उल्टा मानना। क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उल्टा मानना है, इसको एक परिमेय संख्या करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, लिखेंगे माना। क्वेश्चन जो दिया हुआ 3 + 2 √5, एक जो है कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय, ठीक है, संख्या। इसका जस्ट हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिखेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या कैसा होता है, तो वो p/q के फॉर्म में होता है ना, p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होता, q 0 के बराबर नहीं होता। और इसका यदि हम लोग HCF लेंगे, क्या लेंगे, HCF यदि हम लोग इसका लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HCF जो लेंगे किसका, p और q का, है ना, वो किसके बराबर होता है, तो वो आप लोग का 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आप लोग का प्रोसेस होता है, पहले हम लोग लिखते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं कि p/q के फॉर्म में होता है और नीचे में जो है q कभी भी 0 नहीं होता। HCF जब भी निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे तो ये प्लस में उधर जाके कहाँ पे जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 2√5 और यहाँ पे p/q आ जाएगा, है ना, ये प्लस में है, इधर आकर के आप लोग का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 और √5 के बीच में गुना का चिन्ह है, क्या किसका चिन्ह है, 2 √5 के बीच में गुना का चिन्ह है, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में। तो √5 बराबर आपका लिखेंगे p बटा यहाँ पे 2q, है ना, -3। अब देखिए, अब हमको लिखना है, ये दोनों अलग अलग हो गया। देखिए दोस्तों, √5 जिसमें रूट लगा हुआ होता है वो अपरिमेय होता है, बाकी बात ये परिमेय p/q के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे और नीचे में 0 आप लोग का नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं 2 है, तो लिखेंगे हम लोग कि p/q, क्या लिखेंगे, p बाय जो आपके आया है यहाँ पे, वो लिखेंगे क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/2q - 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, परिमेय, लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या है। और ये आपका क्या है, √5, √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, जो हम बोले वही चीज को लिख दिए, ये वाला आप लोग का परिमेय है और ये वाला अपरिमेय है। और देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है, तो वही चीज लिखेंगे हम लोग, √5 और यहाँ पे p/2q - 3, ये चीज को हम सेम टू सेम उतार दी, कभी भी बराबर नहीं होता है, इसीलिए बराबर नहीं होता है, तो हम लोग जो माने वो तो गलत मान लिए, इसीलिए जो क्वेश्चन में था वो सही है, तो ये क्या होगा, आप लोग का अपरिमेय संख्या होगा, सिद्ध कर दिया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 3 + 2 √5, ये क्या है आप लोग का, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है आप लोग का, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। क्या देखिए यहाँ पे हम लोग जो बनाए तो यहाँ पे दोनों लास्ट में क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे ये क्या है आप लोग का, एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको फिर से एक बार बता देते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आप लोग को, यदि लिखा हुआ रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, आपको पहले उल्टा उसका मान लेना, लिखिए परिमेय संख्या, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ये वाला जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको लिखिए, परिमेय संख्या होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद ये प्लस से उधर जाके माइनस में, ये गुना है इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए ये परिमेय संख्या है, और ये जो है आप लोग का जो p आप लोग का /2q - 3 ये एक परिमेय संख्या है, बाकी बात √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होता है, अतः ये क्या है आप लोग का, ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये आप लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या, बन गया, आसान है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, उसी तरह क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे उसी तरह हम लोग को बनाना है, क्वेश्चन को सेम टू सेम स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है। पहले देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन आप लोग का बोला है सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक क्या है आप लोग का, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 √5, है ना, 7 √5 आप लोग का क्या बोला है, एक अपरिमेय संख्या। तो जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग उल्टा मानना, 7 √5 को हम लोग क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 7 √5 को हम परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या का भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो p/q के फॉर्म में रहेगा, और p/q के फॉर्म में रहेगा तो q क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज बताया गया है कि आप लोग का जब हम HCF यदि इसका निकालेंगे p और q का, तो वो हर समय क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये भी आप लोग को पता है।
अब देखिए दोस्तों, आपको जैसे ये चीज पता है तो ये देखिए 7 यहाँ पे क्या है, गुणा में, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में। ये दोनों के बीच में 7 और √5 के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग √5 लिखेंगे, बाकी बात p/q, और q आपका भाग से गुणा में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए गुणा से आप लोग का भाग में आएगा, तो यहाँ पे नीचे में 7 हो जाएगा। ये वाला आप लोग का देखिए नीचे में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं, क्या आया, 7 आया। तो ये वाला आप लोग का परिमेय हो गया। बाकी बात जिसके अंदर, जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे कि p/7q एक कौन सा संख्या है बताइए, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो आपका √5 है, √5 एक अपरिमेय, कौन परिमेय, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको बोला क्या, 7/p/7q एक आपका परिमेय संख्या हो गया, और ये आपका √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि √5, जो ये चीज लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, p/7q ये आपस में कभी बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या और आपका जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होता है। अतः ये जो आपका क्वेश्चन है 7/√5 ये कौन संख्या है बताइए। एक आप लोग का जो है माने क्या थे, आपका परिमेय संख्या है, तो आपका तो हुआ तो नहीं, गलत हो गया। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग का इस तरह चैप्टर 1 का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था खत्म हो चुका है, ठीक है। और देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जितना क्वेश्चन करवाए हैं डिजिट चेंज हो जाएगा, बाकी बात उसी तरह कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन आपको बता दिए उतना क्वेश्चन को सिर्फ आप पचा लीजिए, ठीक है। बाकी बात आपका जो है मैथ में चैप्टर 1 में आपका कोई भी कमी नहीं है। यही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ क्वेश्चन आपको और एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको हम बताते चलेंगे। चैनल से जुड़ा हुआ रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, उसको भी जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में है, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन, उसको भी जाके जो है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एवं प्रकार से आपको जितना क्वेश्चन बनना चाहिए चैप्टर 1 में आपको हम बताते हैं। फिर उसके बाद कभी आपका जो है अगला वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है।